हाँ जी, करें सट। लिखे प्लेन टेबल सर्वे, लिखे आप, लिखे प्लेन टेबल सर्वे। सुना है ना प्लेन टेबल सर्वे? है क्या आपके सिलेबस में? नया जोड़ा है इस बार, और नया जोड़ा है तो इससे आने का पूरा चांस है। प्लेन टेबल सर्वे, जब प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है ना? लिखे 4 दिन में ना आपके जितने भी प्रैक्टिकल के पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 4 डेज। ठीक है, लिखे प्लेन टेबल सर्वे। लिखे प्लेन टेबल सर्वे या सर्वेक्षण। ये टॉपिक अब की बार ही जोड़ा है, पहली बार जोड़ा गया टॉपिक है, या प्लेन टेबल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण। ठीक है ना? ये इस बार ही जोड़ा गया है, जो आपके सिलेबस चेंज हुआ है ना उसमें ये जोड़ा गया टॉपिक है, और जो नया टॉपिक है उससे हमेशा प्रश्न आते हैं। देखो भाई, प्लेन टेबल सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वेक्षण की बात करें तो ये जो सर्वेक्षण है ये एक तो बर्फीले प्रदेश, घने कोहरे वाले प्रदेश, घने कोहरे वाले प्रदेश, कोहरे वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश, या यूं कहिएगा उष्णाद्र प्रदेश में इस सर्वे का उपयोग नहीं होता है। उष्णार्ध प्रदेश में यह सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें जो हम एलिडेड उपयोग में लेते हैं, इस प्रक्षेप में या इस सर्वेक्षण में हम एलिडेड का उपयोग करते हैं, और एलिडेड जो होता है ना इसे दर्श रेखक कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे दर्श रेखक कहते हैं। तो एलिडेड और जो दर्श रेखक होता है उसमें जो देखने वाला बिंदु होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में विजिबिलिटी क्लियर नहीं आती। क्या क्लियर नहीं आती? विजिबिलिटी। और जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती उन उन क्षेत्रों का कभी भी प्लेन टेबल सर्वेक्षण नहीं हो पाता। विजिबिलिटी समझते हो? दृश्यता। जिनकी दृश्यता क्लियर नहीं होती या साफ नहीं होती उन क्षेत्रों में ये सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। कौन सा सर्वेक्षण नहीं किया जाता बताओ? प्लेन टेबल या प्लेन टेबल सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। ओके, ठीक है ना? जिन क्षेत्रों में विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती वहां पर कभी भी प्लेन टेबल सर्वेक्षण नहीं होता है। कल को आपको आ जाए उष्णार्ध प्रदेश में इसका प्रयोग करेंगे? नहीं। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में करेंगे? नहीं। घने कोहरे वाले प्रदेश में? कभी नहीं। और बर्फीले प्रदेश में क्या इस सर्वेक्षण का उपयोग होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, ये जो सर्वेक्षण है ये धरातल पर ही काम करता है, फील्ड वर्क का काम करता है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क करके और आप प्रायोगिक शाला में आकर इसका काम करो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके चैन टेप सर्वे होता है, जरीब फीता सर्वेक्षण, तो जरीब फीता सर्वेक्षण जो है ये आपके उबड़ खाबड़ भागों का कभी नहीं होता। जरीब फीता सर्वेक्षण में फील्ड वर्क करना होता है, और फील्ड वर्क करके जब उसका कैलकुलेशन करते हैं, गणना का कार्य करते हैं, तो वो प्रयोगशाला में करते हैं। किसमें करते हैं बताओ? प्रयोगशाला में। जबकि प्लेन टेबल सर्वे में एक ही सर्वेक्षण होता है, जो कहां होता है? जमीन पर होता है, धरातल पर होता है। वहीं पर आप कार्ड शीट का उपयोग कर लेंगे, उसी कार्ड शीट पर आप रेखाएं खींच लेंगे, और उसका कैलकुलेशन आपको प्रयोगशाला में जाकर करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे सरल है, इसलिए इस सर्वेक्षण का अधिकाधिक क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, एक टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? चार्ट।
और चार्ट पर आप रेखाएं खींचकर और इसको मैदान में ही हल कर सकते हो। आपको प्रयोगशाला में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती? प्रयोगशाला। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण कभी भी प्रयोगशाला में नहीं होता, ये फील्ड में होता है। कहां होता है? फील्ड। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। कल को कोई भी पूछे भाई प्लेन टेबल सर्वेक्षण फील्ड वर्क का काम करता है या प्रयोगशाला का काम करता है, तो ये केवल किसका काम करता है? फील्ड वर्क का काम। जबकि चैन टेप में ऐसा नहीं होता कि चैन टेप जो सर्वेक्षण होता है, कौन सा सर्वेक्षण होता है? चैन टेप। तो चैन टेप जो सर्वेक्षण होता है ना, उसमें सबसे पहले तो फील्ड में काम करो। कहां काम करो? फील्ड में। और फील्ड में काम करने के बाद में फिर प्रयोगशाला में गणना करो बैठकर, या क्लास में जाकर उसकी क्या करो? गणना करो। जो भी आपने रेखाएं ली हैं उनकी क्या करनी पड़ती है? बताओ, गणना करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किन किन यंत्रों का प्रयोग होता है, उन यंत्रों को लेकर क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, आपके नेट का एग्जाम देखो, कॉलेज लेक्चर देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देखिएगा, सब में प्लेन टेबल सर्वेक्षण के जो भी आपके यंत्र या इक्विपमेंट उपयोग में लिए जाते हैं उनको लेकर प्रश्न आए। स्कूल लेक्चर में ये अपने पहली बार जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं से आपके एक क्वेश्चन इन उपकरण से पूछ सकता है। जैसे अन्य प्रैक्टिकल में जो आपके टॉपिक है उनमें एक एक पूछेगा, तो इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? 2। अब देखो, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं उनमें एक तो होता है ड्राइंग बोर्ड होता है। क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड होता है। और इस ड्राइंग बोर्ड को ही हम प्लेन टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? प्लेन टेबल। ठीक है, इसके बाद में इसमें ट्राइपॉड स्टैंड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ट्राइपॉड स्टैंड। और ट्राइपॉड स्टैंड को हम कहते हैं त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। इसके अलावा इसमें एलिडेड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बताओ? एलिडेड। ठीक है, कि ड्राइंग बोर्ड या प्लेन टेबल का उपयोग होता है, ट्राइपॉड स्टैंड या त्रिपाद स्टैंड का प्रयोग होता है, एलिडेड का उपयोग होता है, दर्श रेखक का उपयोग होता है। ठीक है, इस आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आपके एलिडेड के अलावा ट्रफ कंपास का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का उपयोग होता है जो दिशा दिखाने का क्या करता है? काम करता है। कि ट्रफ कंपास का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसमें साहुल पिंड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? साहुल पिंड का। इसमें आपके चिमटे का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? चिमटा। और ये साहुल चिमटा कहलाता है, जिसके नीचे साहुल पिंड बंधा होता है। क्या बंधा होता है? साहुल। के साहुल चिमटे का उपयोग किया जाता है। इस सर्वेक्षण में आपके रेंजिंग रॉड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रेंजिंग रॉड का उपयोग करते हैं, जिसे सर्वेक्षण दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्षण दंड। इसमें आपके आलपिन का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आलपिन का। इसके अलावा इसमें ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। जो चार्ट आता है ना, तो उसको कहते हैं ड्राइंग शीट। और इसके अलावा ड्राइंग शीट को रोकने के लिए पिन होती है, पीतल की बनी होती है। तो ड्राइंग शीट के अलावा ड्राइंग पिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ड्राइंग पिन का उपयोग करते हैं। तो बताओ, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किन किन का उपयोग होता है? ड्राइंग बोर्ड, जिसे टेबल कहा जाता है। इसके अलावा किसका होता है? त्रिपाद स्टैंड का होता है। इसके अलावा किसका होता है? एलिडेड का होता है। इसके अलावा किसका होता है? ट्रफ कंपास का होता है। इसके अलावा किसका होता है? साउल पिंड का होता है। इसके अलावा किसका होता है? चिमटा, जो साउल पिंड को पकड़े रहता है या उसमें धागा लगाकर बांध दिया जाता है, उसका उपयोग होता है। इसके अलावा रेंजिंग रॉड, सर्वेक्षण दंड का उपयोग होता है। आलपिन का होता है, ड्राइंग शीट का होता है, ड्राइंग पिन का होता है, और फीते का उपयोग होता है। किसका? फीता, टेप का उपयोग होता है। ये 11 चीज इसमें उपयोग में ली जाती है। कितनी चीज उपयोग में ली जाती है? 11। ठीक है ना? हाँ,
और एक साहुल कांटे का उपयोग होता है। स्पिरिट लेवल का होता है। किसका होता है? स्पिरिट लेवल क्या? स्पिरिट लेवल का होता है और एक साहुल कांटे का उपयोग होता है। स्पिरिट लेवल और साहुल कांटे का उपयोग होता है। साहुल कांटा जो है लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे। या साहुल कांटे का उपयोग होता है जो कांटा बिल्कुल टेबल के नीचे केंद्र बिंदु पे लगाया जाता है, तो साहुल कांटे का उपयोग होता है। तो देखो आपके किसका उपयोग होता है? एक तो ड्राइंग बोर्ड का जिसे पेन टेबल कहते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड का होता है, एक आपके किसका होता है? एलिडेड का होता है, एक किसका होता है? ट्रफ कंपास का होता है, एक किसका होता है? साहुल पिंड का होता है, एक किसका होता है? चिमटे का होता है, एक किसका होता है? रेंजिंग रॉड या सर्वेक्षण दंड का होता है, एक किसका होता है? आलपिन का होता है, एक किसका होता है? ड्राइंग शीट का होता है, एक किसका होता है बताओ? ड्राइंग पिन का होता है। एक फीते के साथ में चैन टेप का भी उपयोग कर लेते हैं, जरीब का भी कर लेते हैं, या तो फीता या फिर किसका? जरीब का। यदि समतल भाग है तो जरीब और उबड़ खाबड़ भाग है तो फिर किसका उपयोग करते हैं? फीते का। मेटेलिक फीता उपयोग में लेते हैं, मेटल का बना धात्विक फीता उपयोग में लिया जाता है। कौन सा फीता? धात्विक। इसके अलावा स्पिरिट लेवल का होता है और साहुल कांटा उपयोग में आता है। फीता भी 3 प्रकार का होता है। एक तो बिल्कुल कपड़े का, कपड़े के फीते में दिक्कत है कि वर्षा हो गई तो वो गीला हो जाएगा, और गीला हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। एक आपके आता है एस्पाइरेट, जो ये मिस्त्री लेते हैं ना, बिल्कुल लोहे का होता है। उसको क्या है, एक बार खींच लिया तो टूट गया ना, तो वो दोबारा जुड़ता नहीं। और एक बना होता है, ऊपर तो लगा होता है कपड़ा और भीतर होता है मेटल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनसे बना होता है। तो वो क्या है कि वो किसी भी मौसम में काम आ जाता है और वो जल्दी से खराब नहीं होता है, अपने आप मुड़ भी जाता है। उसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम वगैरह सब लगे होते हैं, ठीक है ना। हैलोजन तत्वों का उपयोग करते हैं उसमें, तो वो मेटल से बना होता है। तो मेटल का फीता ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। कौन सा फीता? मेटल। आता है ना, भारी भरकम सा लगता है, अरे यार ये तो कितना मजबूत है। और ये 30 मीटर का होता है, 30 मीटर या 100 फीट। 30 मीटर या कितने का होता है? 100 फीट का होता है। क्लियर? हम इनका उपयोग करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्यों उपयोग में लेते हैं? हम चैन टेप का नहीं करते हैं, क्योंकि चैन टेप केवल समतल भाग को बताता है। किस भाग को बताता है? समतल। लेकिन प्लेन टेबल जो सर्वेक्षण है ये उबड़ खाबड़ भाग का हो जाता है। किस भाग का हो जाता है? उबड़ खाबड़ भाग। किस भाग का? उबड़। बताओ प्लेन टेबल का उपयोग कहां नहीं करते? बर्फीले प्रदेश, घने कोहरे वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश और उष्णार्द्र प्रदेश। जहां आर्द्रता बहुत अधिक होती है वहां विजिबिलिटी क्या होती है? कम, क्योंकि आर्द्रता दृश्यता को क्या कर देती है? कम कर देती है। और आर्द्रता जब भी दृश्यता को कम करती है तो उसका उपयोग होना संभव नहीं है, ठीक है। हम ये जो सर्वेक्षण है इसका उपयोग कैसे भागों के लिए करते हैं? तो उबड़ खाबड़ भागों के लिए आसानी से कर लेते हैं। फायदा क्या है कि इसमें फील्ड वर्क होता है, प्रयोगशाला का कार्य नहीं होता है। तो एक ही बार मेहनत करनी होती है, दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लेन टेबल में हम 3 विधि उपयोग में लेते हैं। कितनी विधि उपयोग लेते हैं? 3 विधि। एक तो लेते हैं हम इसमें एक बिंदु रेखा विधि, एक बिंदु 1 पॉइंट सर्वेक्षण मेथड लेते हैं, एक बिंदु रेखा विधि लेते हैं। एक इसमें हम लेते हैं प्रतिछेदन विधि, 2 बिंदु बनाकर, इंटरसेक्शन मेथड लेते हैं कि नहीं लेते? प्रतिछेदन विधि का ज्यादा उपयोग करते हैं। अभी आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बताओ इंटरसेक्शन मेथड यूज लेते हैं? इंटरसेक्शन, प्रतिछेदन विधि लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें मालारेख विधि का उपयोग भी करते हैं। जब एक मतलब 2 से अधिक पॉइंट होते हैं तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? मालारेख विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्लेन टेबल के लिए बताओ कितनी विधियों का उपयोग होता है? 3। एक तो होता है 1 पॉइंट सर्वेक्षण होता है, और एक होता है जो 1 पॉइंट वाला होता है सिंपल, बीच में रखा, साहुल कांटा लगाया, वहां से केंद्र बनाया, केंद्र बना के आलपिन लगाई और अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? जो भी बिंदु आपने कॉर्नर लिया, खिड़की ली, पेड़ लिया, कुछ भी लिया, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब एक ही बिंदु को मानकर आप रेखाएं खींचते हैं तो उसे एक बिंदु रेखा विधि कहते हैं। और जब 2 बिंदु मानकर और उनसे एक जैसे ऑब्जेक्ट लेते हैं और उन्हें एक जगह काटते हैं, है ना, 2 बिंदुओं को एक जगह, मतलब एक बिंदु इधर ले लिया और एक बिंदु इधर ले लिया, यहां से ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख लिया इस आंख से, फिर यहां रखा, यहां से ऑब्जेक्ट को ऐसे देख लिया। अब ये जिस बिंदु पे काटेगी
वो ऑब्जेक्ट आपके क्या कहलाएंगे बताओ? प्रतिछेदन कहलाएंगे। ठीक है, आपने इधर से ये खिड़की देखी, तो दूसरी तरफ के बिंदु से भी इसी खिड़की को देखोगे आप, जो आपके 2 मीटर 10 मीटर 5 मीटर जो भी आपने माना है। जब दो बिंदु मानकर और एक ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो वो एक दूसरे को जिस रेखा पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? प्रतिछेदन। ठीक है, और जब दो से अधिक बिंदु हो, 3 4 5 6, तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? माला रेख। पहले एक बिंदु का लेंगे, फिर दूसरे से लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर तीसरे पे जाके लेंगे, फिर चौथे पे लेंगे, ऐसे घूम घूम कर लेना होता है। तो वो कौन सी विधि कहलाती है बताओ? माला रेख विधि कहलाती है। तो बताओ प्लेन टेबल में कितनी विधि का उपयोग करते हैं? 3 का। एक बिंदु रेखा विधि, ठीक है, 1 पॉइंट मेथड है ना, या 1 पॉइंट लाइनर मेथड होता है। दूसरी होती है इंटरसेक्शन मेथड। सबसे अधिक हम किसका उपयोग करते हैं? इंटरसेक्शन, क्योंकि इसमें हमेशा मान शुद्ध आता है। क्या आता है? शुद्ध। और यदि दो से अधिक ऑब्जेक्ट है और मजबूरी है, तो फिर हम किस विधि का करते हैं? माला। इसका उपयोग कम से कम करते हैं, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें समय क्या लगता है? कम। और इसमें तो कोई समय लगता ही नहीं। ठीक है ना। और सबसे शुद्ध मान कौन सी विधि में आता है? प्रतिच्छेद। कल को यही आ जाए कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सबसे शुद्ध मान आता है एक बिंदु रेखा विधि, प्रतिच्छेदन विधि, माला रेख विधि, तो किस विधि में आता है बताओ? प्रतिच्छेदन विधि। इंटरसेक्शन जो मेथड होता है, जहां बिंदु एक दूसरे को काटते हैं, उसमें मान सदैव कैसा आता है बताओ? शुद्ध आता है। अरे भाई कैसा आता है? शुद्ध आता है। क्लियर भाई? ठीक है ना। तो बताइएगा, जरीब फीता सर्वेक्षण में 2 काम करने होते हैं, इसमें एक ही काम करना होता है। गणना इसमें कोई बड़ी करनी नहीं होती है। और इसमें सदैव सरल मापनी का उपयोग करते हैं। कौन सी मापनी का? सरल। कल को ये आ जाए क्वेश्चन में कि बताइएगा प्लेन टेबल सर्वेक्षण बनाने के लिए कौन सी मापनी सबसे उपयुक्त होगी? सरल मापनी, ठीक है, आपके विकर्ण मापनी, तुलनात्मक मापनी, या कोई आपको दे दे घनाव मापनी, वर्ग मापनी, वर्गमूल मापनी, घनमूल मापनी, कुछ भी दे, तो ध्यान में रखना किस मापनी का उपयोग करते हैं? सरल का। किस मापनी का? सरल। हमेशा प्लेन टेबल में जो भी आरएफ निकाला जाता है, वो किस मापनी पर बना होता है? सरल मापनी। इसमें हमेशा सरल मापनी का ही उपयोग किया जाता है, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी का उपयोग नहीं करते। ठीक है ना। ओके। यदि किलोमीटर आपने दर्शाया है, या मीटर और सेंटीमीटर में चलती है, ये मील इंच गज में भी नहीं लेते। इसकी ज्यादातर जो इकाई होती है मीट्रिक प्रणाली आधारित होती है। कैसी होती है? मीट्रिक प्रणाली। ठीक है। और ये निश्चित दायरे का इसमें सर्वेक्षण होता है। निश्चित दायरे का क्या होता है बताओ? सर्वेक्षण। प्लेन टेबल एक निश्चित दायरे का होता है, कभी बड़े क्षेत्र का प्लेन टेबल सर्वेक्षण नहीं होता है। ठीक है ना। ओके। अरे भाई ठीक है ना। किया है कि कितने लोगों ने किया है? 12वीं में किया होगा। 12वीं में आता है, बीए फाइनल में आता है, एमए फाइनल में आता है, 3 बार आता है ये। और अब चौथी बार आपके कहाँ गया बताओ? फर्स्ट ग्रेड 1 में आ गया। अक्टूबर में इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 आएंगे। तो भैया लिखो प्लेन टेबल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल या प्लेन टेबल सर्वेक्षण लिखें। यह सर्वेक्षण ऊबड़ खाबड़ भागों के लिए, यह सर्वेक्षण ऊबड़ खाबड़ भागों के लिए अधिक उपयोगी है। यह सर्वेक्षण ऊबड़ खाबड़ भागों के लिए अधिक उपयोगी है। ऊबड़ खाबड़ भागों के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है। तो लिखें यह सबसे सरल सर्वेक्षण होता है। यह सबसे सरल सर्वेक्षण होता है। यह सबसे सरल सर्वेक्षण होता है। सबसे सरल सर्वेक्षण होता है। इस सर्वेक्षण में
फील्ड वर्क ही किया जाता है। इस सर्वेक्षण में फील्ड वर्क ही किया जाता है। फील्ड वर्क ही किया जाता है। फिर लिखें, इस सर्वेक्षण में 3 प्रकार की विधि उपयोग में ली जाती है। इस सर्वेक्षण में 3 प्रकार की विधि उपयोग में ली जाती है। तीन प्रकार की विधि उपयोग में ली जाती है, जो कि निम्न है। नंबर 1, एक बिंदु रेखा विधि। एक बिंदु रेखा विधि। एक बिंदु रेखा विधि, हाँ इसे विकिरण भी बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। लिख लो, इसे विकिरण विधि भी कहते हैं, ऐसे लिख लो। एक बिंदु रेखा विधि, 1 पॉइंट मेथड होता है, या विकर्ण विधि। विकर्ण विधि भी कहते हैं, डायगोनल मेथड। अंग्रेजी लिख लो इसका, डायगोनल मेथड, 1 पॉइंट मेथड। विकर्ण विधि या डायगोनल मेथड। नंबर 2 लिखें, प्रतिछेदन विधि। प्रतिछेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। प्रतिछेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड है ना, और कोष्ठक में लिख लेना या सामने लिख देना, इस विधि में 2 बिंदुओं को उपयोग में लिया जाता है, या इस विधि में 2 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जाता है। इस विधि में, प्रतिछेदन में 2 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जाता है। दो बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जाता है। कितने बिंदुओं पर करते हैं बताओ? 2 बिंदुओं पर सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। फिर लिखें, नंबर 3 लिखें, मालारेख विधि। नंबर 3 लिखें, मालारेख विधि लिखें। कौन सी विधि लिखें? मालारेख विधि लिखें। लिखें मालारेख विधि, ठीक है। लिखें, इस विधि में 2 से अधिक बिंदुओं का सर्वेक्षण किया जाता है। दो से अधिक बिंदुओं का सर्वेक्षण किया जाता है। दो से अधिक बिंदुओं का सर्वेक्षण किया जाता है। अधिक बिंदुओं का क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है। फिर लिखें, यह सर्वेक्षण बर्फीले प्रदेश विकर्ण, विकिरण नहीं आता, विकर्ण आता, रेडिएशन मेथड या डायगोनल मेथड, ठीक है ना। विकर्ण विधि, विकिरण नहीं लिखते, वैसे अपन बोलते हैं विकिरण, होता विकर्ण है ना। बोलते लिखते अपन क्या है, वैसे बोलते क्या है? विकिरण। लिखा क्या जाता है? विकर्ण लिखा जाता है, रेडिएशन को, ठीक है ना। ओके, फिर लिखें आप नेक्स्ट में, नेक्स्ट में लिखें, यह सर्वेक्षण
यह सर्वेक्षण बर्फीले प्रदेश, घने कोहरे वाले प्रदेश, घने कोहरे वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश, अधिक वर्षा वाले प्रदेश और उष्णार्द्र प्रदेश का नहीं किया जाता है, या उष्णार्द्र प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश और उष्णार्द्र प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है, उष्ण आर्द्र प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है। अब जैसे अब वर्षा आ गई तो अपन इस सर्वेक्षण को यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें दृश्य रेखाएं होती है या दर्शक बिंदु होते हैं ना, उनसे दिखाई नहीं देता। उनसे क्या नहीं होता, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, तो हम ठीक से अपने ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उमस ज्यादा रहती है ना अपने यहाँ, तो अपन इस समय इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा उपयोग होगा मार्च के महीने में। किस महीने में होगा? मार्च, मार्च अप्रैल मई शुरुआत के लिए ठीक है ये। इसके बाद में ये उपयुक्त होगा नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर जनवरी में भारत में उपयोगी नहीं है। ठीक ना? आप देखना कभी भी एमए करते हैं ना, तो आपको ये सर्वेक्षण फरवरी में करवाते हैं। कब करवाते हैं? फरवरी। फरवरी में क्यों करवाते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाते हैं, चाहे स्कूलों में पढ़ाए कोई टीचर, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाए। जनवरी में कभी प्लेन टेबल नहीं करवाएगा, उसको पता है कि ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, फरवरी के महीने में क्यों? क्योंकि दृश्यता एकदम क्लियर हो जाती है, विजुअलिटी क्लियर होने पर। कहीं आप स्कूलों में जाओ ना, तो ध्यान रखना कि जनवरी दिसंबर का महीना हो तो मना कर देना बच्चों को, बेटा अभी नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, या तो अक्टूबर नवंबर में कर लेना, या फिर फरवरी में करना, और अभी नहीं करना, क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं। ठीक है, और इसमें एलिडेट में तो एक आंख से देखते हैं, एक आंख को बंद रखते हैं, इसलिए कभी सामने मत आना। ठीक है ना? हाँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे माँ बाप लठ लेके आ जाते हैं। ठीक है ना? ओके। हाँ, एलिडेट में होता है, ये दृश्यमान बिंदु होते हैं ना, तो उसमें एक आंख बंद की जाती है और एक खुली रखी जाती है। ऐसे है कि नहीं? हाँ, तो लिखे आप। तो लिखे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में उपयोग में लिए गए उपकरण। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में उपयोग में लिए गए उपकरण। उपयोग में लिए गए उपकरण। लिख लो, उपकरण में लिख लो। नंबर 1 लिखो ड्राइंग बोर्ड या प्लेन टेबल। ड्राइंग बोर्ड या प्लेन टेबल। नंबर 2 लिखें ट्राइपॉड स्टैंड या त्रिपाद स्टैंड। ट्राइपॉड या त्रिपाद स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड या त्रिपाद स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड या त्रिपाद स्टैंड। ठीक है, फिर लिखें एलिडेट या दर्श रेखक। एलिडेट या दर्श रेखक। फिर लिखें ट्रफ कंपास। लिखें ट्रफ कंपास। फिर लिखें साहुल पिंड। साहुल पिंड लिखें। फिर लिखें चिमटा, साहुल चिमटा। चिमटा लिख लें या साहुल चिमटा लिखें। फिर लिखें रेंजिंग रॉड या सर्वेक्षण दंड। रेंजिंग रॉड या सर्वेक्षण दंड। रेंजिंग रॉड या सर्वेक्षण दंड। फिर लिखें आलपिन।
लिखें ड्राइंग सीट, ड्राइंग सीट लिखें। ड्राइंग सीट जानते हो, चार्ट अपन बनाते थे ना बचपन में, 4x4 का आता है ना। ड्राइंग सीट, ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन मतलब सीट के चारों तरफ लगाते हैं, उसमें टेबल में ही गाड़ देते हैं उनको, ऐसी आती है क्या? तो ड्राइंग पिन। फीता, फीता, स्प्रिट लेवल और साउल पिंड, है ना। स्प्रिट लेवल और साहुल पिंड, क्या कह रहे हो? साहुल कांटा, साहुल कांटा। अच्छा मैंने पिंड बोल दिया क्या? ठीक है। अब सबसे पहले लिखें ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड लिखें। लिखें ड्राइंग बोर्ड लिखें, नंबर 1। अब देखो भैया, ड्राइंग बोर्ड जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है साधारण ड्राइंग बोर्ड, साधारण ड्राइंग बोर्ड होता है जो हम स्कूल और कॉलेजों में प्रैक्टिकल में उपयोग लेते हैं। साधारण ड्राइंग बोर्ड, इसे चक्रमण, चक्रमण बोर्ड भी कहा जाता है, या चक्रमण टेबल कहते हैं। एक हम जो उपयोग में लेते हैं जॉनसन, ये अमेरिका के जॉनसन ने बनाया था, जॉनसन बोर्ड। और एक हम लेते हैं तट सर्वेक्षण बोर्ड लेते हैं, तट सर्वेक्षण बोर्ड। ये तटवर्ती क्षेत्रों में काम में आता है। किन क्षेत्रों में काम में आता है? तटवर्ती क्षेत्रों। 3 प्रकार के बोर्ड का उपयोग होते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि सबसे अधिक जो उपयोग में आता है वो चक्रमण आता है, कि इसको घुमाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? घुमाया। इधर घुमा लो, इधर घुमा लो, चारों तरफ घूम जाता है, इसलिए इसे चक्रमण बोर्ड कहा जाता है। कौन सा बोर्ड कहा जाता है? चक्रमण। ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है, चीड़ या पाइन जिसे कहते हैं, की लकड़ी का बना होता है। ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। और चीड़ की लकड़ी से बना होने के कारण ये मुलायम होता है, इसलिए इसमें आल पेन, ड्राइंग पेन आसानी से क्या कर दी जाती है? गड़ा दी जाती है। ठीक है। यदि ये मुलायम नहीं होता, कठोर होता, तो वो आलपिन नहीं लगेंगे, आलपिन नहीं लगेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट कभी प्रदर्शित नहीं होंगे। इसलिए इसे चीड़ की लकड़ी का बनाया जाता है, और ये मुलायम होता है और हल्का होता है। कैसा होता है बताओ? हल्का। क्या मुलायम और हल्का होता है। इसे चक्रमण बोर्ड क्यों कहते हैं, जो आप 11वीं 12वीं बीए में उपयोग में लेते हैं, एमए में लेते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ घुमाया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो बोर्ड होता है ना, जब ऊपर से तो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, लेकिन जब इसे नीचे से देखते हैं तो नीचे इसमें ना इस तरह से आड़ी, ऐसे 2 लकड़ियां लगाई जाती हैं, ऐसे 2 आड़ी लकड़ी लगाई जाती है नीचे इसमें, और ये सागवान की होती है। किसकी होती है? सागवान। क्या इसमें सागवान की लकड़ी लगाई जाती है। अब सागवान की लकड़ी क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो है बड़ी साइज का होता है। ये इसकी जो साइज होती है वो 4 होती है। कितनी साइज का आता है ये? 4 का। एक तो आता है 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 45 सेंटीमीटर लंबाई का। एक आता है 45 सेंटीमीटर चौड़ाई और 45 सेंटीमीटर लंबाई का। एक आता है 45 सेंटीमीटर चौड़ाई और 60 सेंटीमीटर किसका? लंबाई का। और एक आता है 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 75 सेंटीमीटर लंबाई का। अब स्कूलों में जो काम आता है वो या तो ये आता है, और कॉलेज में जो काम आता है वो कौन सा आता है? 60 बाई 75 का। ये तो इसकी है चौड़ाई, और ये जो है इसकी है क्या? लंबाई। ठीक है। तो देखो लंबाई तो इसकी ये आ जाएगी,
तो 4 प्रकार का आपके ड्राइंग बोर्ड काम में लिया जाता है, चक्रमण बोर्ड काम में लिया जाता है। एक तो 30 बाई 45, एक 45 बाई 45, एक 45 बाई 60 और एक 60 बाई 75। यदि लंबाई चौड़ाई यदि 30 है तो लंबाई कितनी 45, यदि चौड़ाई 45 है तो लंबाई कितनी 45, यदि चौड़ाई 45 है तो लंबाई कितनी 60 और चौड़ाई 60 है तो लंबाई कितनी 75। अब इतनी चौड़ाई का हो जाएगा। अब मुलायम लकड़ी का है तो वो ऐसे भी टूट सकता है, झुक भी सकता है, इसलिए इसके नीचे है ना 2 लकड़ी लगा देते हैं और 2 लकड़ी लगाकर उनमें नट बोल्ट लगा देते हैं या फिर उसमें सीधा स्क्रू से कस देते हैं। और वो लकड़ी किसकी बनी होती है, सागवान, जिससे कि इसका बैलेंस बना होता है और ये हमेशा प्लेन रहता है। कैसा रहता है, प्लेन। पूछ लिया जाए बताओ जो ड्राइंग बोर्ड उपयोग में लेते हैं, चक्रमण बोर्ड उपयोग में लेते हैं, वो किस लकड़ी का बना होता है, चीड़ की लकड़ी का। और ये कैसा होता है बताओ, मुलायम। मुलायम होने के कारण इसमें आलपिन आसानी से लग जाती है। और सागवान की लकड़ी इसके ऊपर लगती है कि नीचे, नीचे लगती है। जहां ये सागवान की लकड़ी लगती है वहां एल्यूमिनियम का पाइवोट पॉइंट लगाया जाता है, एल्यूमिनियम का धुराग्र बिंदु लगाया जाता है। कौन सा बिंदु लगाया जाता है, धुराग्र। और धुराग्र बिंदु में डिबरियां होती हैं जो कस लेते हैं, नीचे होता है। इसमें देखना कभी भी प्लेन टेबल में नीचे यहाँ पे धुराग्र बिंदु होता है, ये एल्यूमिनियम का होता है। इसको अंग्रेजी में पाइवोट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइवोट पॉइंट। जैसे इस बार कॉलेज लेक्चर 2021 में आया था कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आपके जो चक्रमण बोर्ड होता है उसमें किस धातु का पाइवोट पॉइंट बनाया जाता है। धुराग्र बिंदु नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, पाइवोट पॉइंट। 2021 का पेपर देख लेना आप, सितंबर का कॉलेज लेक्चर में था, तीसरे पेपर में, कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो टेबल होती है या चक्रमण बोर्ड होता है उसमें पाइवोट पॉइंट किस धातु का बना होता है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का और वो था ये तांबे का। तो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है ना, कि ये एल्यूमिनियम का बना क्या होता है, बिंदु होता है। इस बिंदु में आपके क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं। कौन से स्क्रू होते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू। और क्लैंपिंग स्क्रू क्या होते हैं कि ये कसने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कसने का। नीचे स्टैंड में होते हैं और स्टैंड के अलावा इसमें होते हैं। स्टैंड में तो सबसे नीचे होता है, जो टेबल को यूं रख देंगे और नीचे से उसको क्या करेंगे, कस देंगे। करते हैं ना, स्क्रू कसते हैं और वो टाइट हो जाती है। और यदि उसको घुमाना है तो उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ढीला। ऐसे को क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, तो क्लैंपिंग स्क्रू आपके टेबल में भी होता है और क्लैंपिंग स्क्रू किस में होता है, ट्राइपॉड स्टैंड में भी होता है, त्रिपाद स्टैंड में होता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। जॉनसन टेबल हमेशा 45 बाई 60 पर बनी होती है। कौन सी, जॉनसन। ये अमेरिका के जॉनसन ने बनाई। ये भी आपके चीड़ की लकड़ी की होती है। लेकिन ये जो जॉनसन बोर्ड होता है ना, इस बोर्ड में खासियत क्या होती है कि इसमें एक साइड में ऐसा बिंदु होता है कि ये अपने आप ऊपर उठ जाता है। अपने आप ही क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। नीचे से उसे घुमाते जाओ ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ये उठेगा नहीं। इसको तो जाते ही फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद में इसको कस दो तो टाइट हो जाएगा। थोड़ा ढीला छोड़ दोगे तो चारों तरफ क्या कर लो, घुमा लोगे। जॉनसन बोर्ड में क्या होता है, एक स्क्रू ऐसा होता है जो इसको ऊपर भी ले जाता है और इसको नीचे भी ले आता है। ठीक है, और ये लगभग आपके आधा फीट ऊपर आ जाता है और आधा फीट कहां चला जाता है, नीचे। लेकिन भारत में इसका उपयोग केवल सड़क बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, सड़क बनाने में। डंपी लेवल के साथ उपयोग करते हैं। डंपी लेवल का उपयोग सड़क, उबड़ खाबड़ सड़क जो होती है उसमें डंपी लेवल का उपयोग होता है। उसके साथ किसका उपयोग करते हैं, जॉनसन बोर्ड का। ये जितने भी सड़क बनाने वाले होते हैं ना, उनके पास में जॉनसन बोर्ड होता है। वो वहां पे अपनी सीट रखते हैं और जो उबड़ खाबड़ भाग डंपी लेवल में देखते हैं उसको उस सीट पे प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है ना। और जॉनसन बोर्ड अमेरिका के किसने बनाया था, जॉनसन ने। इसके बाद में तट सर्वेक्षण बोर्ड। तट सर्वेक्षण बोर्ड का उपयोग भारत के 9 राज्य और 7 द्वीपों पर करते हैं। 9 राज्य और 7 किस पे करते हैं, द्वीपों पर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा हम करते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पम्बन द्वीप, बीलर द्वीप, पारादीप। और इसके अलावा अंडमान निकोबार हो गया ना, और इसके अलावा आपके एलिफेंटा द्वीप और एलिफेंटा के बाद में अलियावेट और खड़ियावेट। इन द्वीपों पर प्रयोग करते हैं जो आवासीय बड़े द्वीप हैं, बाकी इसका उपयोग नहीं करते।
और ये तट के अलावा मैदानी भागों में उपयोग नहीं लिया जाता। कौन सा बोर्ड नहीं लिया जाता बताओ? तट सर्वेक्षण बोर्ड। ये सब एमए में मिलेंगे आपको, 12वीं में नहीं मिलते। तो कितने प्रकार के बोर्ड उपयोग में होते हैं? 3 प्रकार के। इनकी चौड़ाई और लंबाई क्या होती है? 30 बाई 45, 45 बाई 45, 45 बाई 60, 60 बाई 75 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, ये चौड़ाई होती है और ये क्या होती है? इसकी लंबाई। लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, एक ही जगह चौड़ाई और लंबाई बराबर है, बाकी में देख लो लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। ठीक है, किसकी लकड़ी के बने होते हैं? चीड़। चीड़ या पाइन, अंग्रेजी में पाइन कहते हैं चीड़ को। और ये कैसी होती है बताओ? मुलायम लकड़ी। मुलायम लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? लक्ष्य बिंदु, है ना? तो लक्ष्य बिंदु जब देखे जाते हैं तो जो भी लक्ष्य का निर्धारण करना है, तो ये तो है नहीं लक्ष्य पे जाके लगाएंगे, वहां पे तो आप कोई क्या लगा दोगे? सर्वेक्षण दंड लगा दोगे। लेकिन कागज पर जब दर्शाओगे तो क्या उसकी जगह क्या लगानी पड़ती है? आलपिन। तो आलपिन तभी गड़ेगी जब लकड़ी कैसी होगी? मुलायम। कठोर होगी तो नहीं गड़ेगी। कठोर यदि वो नहीं गड़ेगी तो आपका उचित मान नहीं आएगा कागज पर, क्योंकि आप काल्पनिक मान ले रहे हैं, वास्तविक मान नहीं है। धरातल के वास्तविक मान को प्लेन टेबल में कैसा दर्शाते हैं? काल्पनिक दर्शाते हैं, छोटा दर्शाते हैं। दर्शाते ही नहीं दर्शाते। इसलिए चीड़ की लकड़ी ही उपयोग में ली जाती है। चीड़ की लकड़ी को रोकने के लिए किस लकड़ी का उपयोग करते हैं? सागवान। जो ऊपर लगती है कि नीचे? नीचे। जहां ये लगती है उसके बीच में आपके एल्यूमिनियम का क्या होता है? धुराग्र बिंदु। किस धातु का बना होता है? एल्यूमिनियम का। और इसी के पास में आपके कौन से स्क्रू होते हैं जो टाइट करने का काम करते हैं? क्लैंपिंग स्क्रू। कौन सा स्क्रू उपयोग में आता है? क्लैंपिंग स्क्रू। और बोर्ड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा? साधारण, जॉनसन और तट सर्वेक्षण। साधारण ड्राइंग बोर्ड को क्या कहते हैं? चक्रमण बोर्ड। कौन सा बोर्ड कहते हैं? चक्रमण। कौन सा? चक्रमण। क्लियर? आगे बात समझ में? तो लिख दो भाई। लिखे ड्राइंग बोर्ड। लिखे 3 प्रकार का उपयोग में लिया जाता है। या टेबल कितने प्रकार के उपयोग में लेते हैं? 3 प्रकार के। एक तो लिखे साधारण ड्राइंग बोर्ड या चक्रमण बोर्ड। दूसरा लिखें जॉनसन बोर्ड। आपके ये आ सकता है, जॉनसन बोर्ड आ सकता है, आता रहता है ये कॉलेज में, तो 2-3 बार पूछ लिया है कॉलेज इलेक्शन। जॉनसन बोर्ड और तट सर्वेक्षण बोर्ड। जॉनसन बोर्ड और तट सर्वेक्षण बोर्ड। और तट सर्वेक्षण बोर्ड। ठीक है, फिर लिखें साधारण ड्राइंग बोर्ड या चक्रमण बोर्ड। लिखें चीड़ या पाइन की लकड़ी का बना होता है। पढ़कर तो आते हो ना आप? 11वीं की है क्या बुक आपके पास में प्रैक्टिकल की? लिखें ये चीड़ या पाइन की लकड़ी का बना होता है। फिर लिखें यह मुलायम होता है। यह मुलायम होता है। फिर लिखें इसे चक्रमण बोर्ड इसलिए कहा जाता है। इसे चक्रमण बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आसानी से चारों ओर घुमाया जा सकता है। क्योंकि इसे चक्रमण बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आसानी से चारों ओर घुमाया जा सकता है। इसे आसानी से चारों ओर घुमाया जा सकता है। आसानी से चारों ओर क्या किया जा सकता है बताओ? घुमाया जा सकता है। चारों ओर घुमाया जा सकता है। फिर लिखें इस बोर्ड की 4 साइज होती हैं।
इस बोर्ड की 4 साइज होती हैं। इस बोर्ड की 4 साइज होती हैं। कितनी साइज होती है बताओ? 4 साइज होती है। क्या इस बोर्ड की 4 साइज होती हैं, जो कि निम्न है? लिख लो चौड़ाई और लंबाई। एक तरफ चौड़ाई, एक तरफ लंबाई लिख लें। 30 बाई 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 सेंटीमीटर। अब स्कूलों में ऐसे पढ़ाना उन बच्चों को, क्या इस साइज के होते हैं, है ना? क्यों नहीं पढ़ाओगे? सब लेक्चरर बनोगे आप, बहुत अच्छा पिकअप कर रहे हो, ठीक है ना? 45 बाई 45, 45 बाई 60 और 60 बाई 75, 60 बाई 75 सेंटीमीटर। फिर लिखे नेक्स्ट में, लिखे चक्रमण बोर्ड या चीड़ की लकड़ी से बने बोर्ड को चक्रमण बोर्ड या चीड़ की लकड़ी से बने बोर्ड को मजबूती प्रदान करने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए सागवान की लकड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए सागवान की लकड़ी के दो सागवान की लकड़ी के दो की के की जगह ना की कर लेना, की दो सरल पट्टी लगाई जाती है, की दो सरल पट्टी लगाई जाती है, की दो सरल पट्टी लगाई जाती है ना? और लिखें जिससे कि दो सरल पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि चक्रमण बोर्ड झुक ना सके, जिससे कि चक्रमण बोर्ड क्या ना कर सके बताओ? झुक ना सके, जिससे कि चक्रमण बोर्ड झुक ना सके, है ना? मुड़ जाए, टूट जाए, तो इसलिए इसको मजबूती प्रदान करने के लिए दो सरल पट्टी लगाते हैं। फिर लिखे इन्हीं दो सरल पट्टी के मध्य में इन्हीं दो सरल पट्टी के मध्य में धुराग्र बिंदु एल्युमिनियम का बना होता है। धुराग्र बिंदु मतलब जो उसको रोकता है ना? धुराग्र बिंदु एल्युमिनियम का बना होता है। किस धातु का बना होता है बताओ? एल्युमिनियम का। धुराग्र बिंदु पाइवट पॉइंट, PIVOT धुराग्र बिंदु, ये धुराग्र लिखा हुआ, या मैंने आपको धुराग्र पढ़ाया था राजनीतिक भूगोल में, पढ़ाया था क्या? पाइवट पॉइंट बताया था? किसने दिया बताओ? मैकेंडर ने। धुराग्र बिंदु की थ्योरी किसकी थी? मैकेंडर की। पढ़ाई थी क्या? हाँ, तो बस धुराग्र बिंदु किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का। फिर लिखे इसमें क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं। इसमें क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं। CLAMPING क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं, जो इसको कसने का काम करते हैं, है ना? क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं जो इसे कसने का काम करते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं जो इसे कसने का काम करते हैं। इसे किसका काम करते हैं बताओ? कसने। अरे कौन से स्क्रू लगे होते हैं बताओ? क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है भैया। अब लिखें आप, लिखें जॉनसन बोर्ड, लिखें जॉनसन बोर्ड, लिखें
जॉनसन बोर्ड लिखें, लिखें यह यूएसए के जॉनसन नामक विद्वान ने बनाया। थैंक यू। यह यूएसए के जॉनसन नामक विद्वान ने बनाया। यूएसए के जॉनसन नामक विद्वान ने बनाया। और लिखें यह भी चीड़ की लकड़ी का बना होता है। यह भी चीड़ की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है बताओ? चीड़ की लकड़ी का बना होता है। कि यह भी चीड़ की लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसे 1.5 फीट ऊंचा, 1.5 फीट ऊंचा किया जा सकता है। ओ सॉरी, 1.5 नहीं, आधा फीट ऊंचा किया जा सकता है। मतलब ऊपर ले जा सकते हैं आधा फीट, है ना? आधा फीट ऊंचा किया जा सकता है और आधा फीट नीचे किया जा सकता है। आधा फीट ऊंचा और आधा फीट नीचा। अब यदि ऐसा बोर्ड हो ना तो उससे तो बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। आधा फीट ऊंचा और आधा फीट नीचे किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग सड़क बनाने में करते हैं। ठीक है, कि ये अपने मूल स्थान से आधा फीट ऊपर जा सकता है और आधा फीट कहां सकता है? नीचे। ठीक है, तो लिखे इसका उपयोग सड़क बनाने में करते हैं। अब स्कूलों में सड़क बनवानी नहीं होती, इसलिए हम चक्रमण बोर्ड का उपयोग करते हैं, है ना? इसका उपयोग सड़क बनाने में करते हैं। जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं ना, उनको पढ़ाया जाता है। जो आईआईटी करते हैं ना, उनको जॉनसन बोर्ड पे काम करवाते हैं। इस बोर्ड पे काम करवाते हैं जॉनसन। बीटेक में भी काम नहीं आता, ये आईआईटी में काम आता है। जो आईआईटी में सिलेक्ट बच्चे होते हैं ना, और जो सड़कों पर करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं ये जॉनसन बोर्ड। ठीक है ना? सिविल इंजीनियरिंग सड़कों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? सड़क। सिविल इंजीनियरिंग करके बच्चा जो है एनएचएआई में लगता है, राष्ट्रीय राजमार्ग में बहुत सारी पोस्ट आती है इस पर, तो उनको जॉनसन बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अब लिखिए तट सर्वेक्षण बोर्ड। तट सर्वेक्षण बोर्ड, लिखिए तट सर्वेक्षण बोर्ड। लिखें इस बोर्ड का उपयोग तटवर्ती क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इस बोर्ड का उपयोग तटवर्ती क्षेत्रों के लिए किया जाता है। सर्वे किसके लिए करते हैं? तटवर्ती क्षेत्रों के लिए करते हैं। लिख लें इस बोर्ड का उपयोग तटवर्ती क्षेत्रों के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं बताओ? तटवर्ती क्षेत्रों के लिए करते हैं। तो ये हो गए आपके तट सर्वेक्षण बोर्ड हो गए। अब नंबर 2 लिखो। नंबर 2 बिंदु क्या है बताओ? ट्राइपॉड स्टैंड। लेकिन त्रिपाद स्टैंड। देख लिया त्रिपाद स्टैंड। लिखो यह स्टैंड 3 पैर वाला होता है। यह स्टैंड 3 पैर वाला होता है। कितने पैर वाला होता है? 3 पैर वाला। त्रिपाद स्टैंड लिखें कि यह स्टैंड 3 पैर वाला होता है। कितने पैर वाला होता है बताओ? 3 पैर वाला। कौन सा स्टैंड होता है बताओ? त्रिपाद स्टैंड होता है। अब देखो त्रिपाद जो स्टैंड होता है ना, इसके ऊपर भी एल्यूमिनियम लगा होता है। क्या लगी होती है? एल्यूमिनियम। और इससे 3 ऐसे पैर इससे निकाल दिए जाते हैं, जिनमें नीचे तो लोहा लगा होता है और बीच में ये जो लकड़ी होती है ना, ये सागवान की लकड़ी होती है। किसकी लकड़ी होती है? सागवान।
कि सागवान की लकड़ी होती है, ठीक है। एक इसमें पैर इस तरह से होता है, ये लोहे की नोक बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे। फिर एक ऐसे होता है त्रिपाद स्टैंड, ये लोहे की नोक बनी होती है, और ये एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम। और ये सागवान की लकड़ी होती है, लोहे की नोक लगी होती है। इसके अलावा यहां पर जो है आपके इसमें नीचे की तरफ स्क्रू लगा होता है। ऊपर तो डिबरी होती है और नीचे क्या होता है बताओ? स्क्रू होता है। अब उसपे जैसे इसको रख देंगे तो नीचे से आसानी से क्या हो जाएगा? कस जाएगा, ठीक है ना, कि ये आसानी से कसा जा सकता है। तीन पैर इसलिए रखे जाते हैं कि यदि ये दो पैर पे होता तो दोनों तरफ से आप इसे नीचा करते तो कहीं से ऊंचा, कहीं से क्या हो जाता? नीचा। तीन है तो इसको बैलेंस बनाने में, समतलीकरण करने में दिक्कत नहीं आती। जब समतलीकरण करने में दिक्कत नहीं आती तो फिर इस पे आसानी से आपके क्या बनाया जा सकता है? कोई भी किसी भी जगह का सर्वेक्षण किया जा सकता है, मानचित्र बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी भाग है, जैसे बिल्कुल उबड़ खाबड़ भाग है और आपने तीन पैर पे इसे खड़ा कर दिया, तो एक पैर को नीचे ले जाओ तो अपने आप ये क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा, एकदम बराबर आ जाएगा, समतल आ जाएगा, ठीक है। तो कागज पर ये आसानी से क्या हो जाएगा? प्रदर्शित हो जाएगा। और कितने पैर इसमें उपयोग लिए जाते हैं? तीन, इसलिए इसे त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं बताओ? सागवान की लकड़ी के। ये किसकी नोक होती है बताओ? लोहे की नोक होती है। और ये किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम। और नीचे आपके इसके स्क्रू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्क्रू। वो स्क्रू इसे क्या करता है बताओ? टाइट करता है। क्या करता है? टाइट। इसमें डिबरी होती है जिसमें उसे आसानी से कस भी सकते हैं। आप ऐसे घुमाकर कस देते हैं और उससे भी कस लेते हैं जिससे कि वो टाइट रहे, ठीक है ना। तो सागवान की लकड़ी का बना होता है, तीन होते हैं। नीचे लोहे की क्या होती है? नोक होती है। ऊपर किसका बना होता है? ये एकदम से एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। तो लिखे आप। क्या कह रहे हो? पिन का? वो क्लैंपिंग स्क्रू ही तो होता है, ठीक है। क्लैंपिंग स्क्रू दो होते हैं, एक तो ऊपर होता है टेबल में और एक होता है इसमें। क्लैंपिंग स्क्रू का अर्थ क्या होता है? जो कार्य होता है वो उसको कसना होता है। हाँ, ऊपर से चौड़ी होती है पिन। तो लिखें आप। देखिए, त्रिपाद स्टैंड में सागवान की लकड़ी से, सागवान की लकड़ी से त्रिपाद स्टैंड में सागवान की लकड़ी से सागवान की लकड़ी से तीन पैर बनाए जाते हैं। सागवान की लकड़ी से तीन पैर बनाए जाते हैं जिनमें नीचे लोहे की नोक लगी होती है। जिनमें नीचे लोहे की नोक लगी होती है, ठीक है ना। इसकी नोक लगी होती है? लोहे की नोक। फिर लिखें, इस त्रिपाद स्टैंड का ऊपरी भाग, इस त्रिपाद स्टैंड का ऊपरी भाग, स्टैंड का ऊपरी भाग, इस त्रिपाद स्टैंड का ऊपरी भाग एल्यूमिनियम का बना होता है। इस त्रिपाद स्टैंड का ऊपरी भाग एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है ना। ऊपरी भाग किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का, जिसमें क्लैंपिंग स्क्रू लगा होता है।
एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसमें क्लैंपिंग स्क्रू, बाइक तो उधर ही खड़ी है ना, यहां खड़ी है क्या, देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इधर क्यों खड़ी करते हो, वहां खड़ी किया करो, ओल्ड कैंपस, बारिश बारिश के दिनों में ओल्ड कैंपस खड़ी किया करो, इधर मत खड़ी किया करो। एक बार देख लो थोड़ी सी, क्या पता छोटी मोटी आई हो, है ना, आए तो फिर उधर खड़ी करके आ जाना, है ना। बाइक है, स्कूटी है, इन दिनों में यदि आप लेकर आते हो तो कहां खड़ी किया करो, ओल्ड कैंपस, है ना, ओल्ड कैंपस में खड़ी कर दिया करो, इधर मत खड़ी किया करो। स्कूटी है क्या किसी की, कोई स्कूटी थोड़ी लेकर आए, हाँ। अब लिखें आप, क्लैंपिंग स्क्रू लगा होता है। इसके बाद में नंबर थर्ड पे क्या है बताओ, नंबर थर्ड पे क्या है, एलिडेट। लिखें एलिडेट लिखें या दर्श रेखक लिखें, एलिडेट नंबर 3, ये तो ये हो ही गया, एलिडेट या दर्श रेखक लिखें। लिखें एलिडेट या दर्श रेखक। दर्श रेखक, देखो भैया, एलिडेट या दर्श रेखक जो है ये पीतल का बना होता है। किसका बना होता है, पीतल का, कि ये पीतल का बना होता है। एलिडेट या क्या बना होता है बताओ, दर्श रेखक। दूसरा ये है कि एलिडेट में आपके ये जो बिंदु होता है, ठीक है, इसमें इस तरह से आपके एक छिद्र तो यहां होता है, हॉल, एक छिद्र यहां होता है और एक छिद्र यहां होता है, बीच में भी एक ऐसा सीधा सा छिद्र होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है आपके ये जो लगा होता है, बिल्कुल किनारे पे लगा होता है, इसमें इस तरह का एक भाग होता है जिसमें आपके धागा लगा होता है। क्या लगा होता है बताओ, धागा। और ये धागा जो है या तो घोड़े का बाल होता है या फिर ये खुद धागा होता है ना। और इसे रखकर एकदम सीध में, जैसे मुझे एक कोना देखना है तो इसको इस तरह से यूं ले लेंगे और लेकर इस छिद्र को उसके सामने रखेंगे और धागे को एकदम बीचों बीच ले आएंगे, या फिर धागे वाला पॉइंट उधर ले जाएंगे और आंख से आप इस बिंदु को देखेंगे। ये जो बिंदु है जहां से आप देखते हैं ये तो होता है कौन सा, दायां, और ये बिंदु जहां से ऑब्जेक्ट देखा जाता है वो कौन सा होता है, बायां। और इस धागे को एकदम उस बिंदु के क्या ले जाते हैं, सामने। यदि आपने प्रैक्टिकल जमीन पर किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और इसके बिल्कुल पास में एक आंख यूं करके और एक आंख से, या एक आंख आसानी से बंद कर लो ना तो एक से इसे देखते हैं, ठीक है। हाँ, संभल के जरूर देखना, स्कूलों में नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है ना, मैडम संभल के, और सर आप भी संभल के, ठीक है ना, क्या कह रहे हो। अब वो तो बच्चे ही तो होते हैं 11वीं 12वीं के, ना समझ होते हैं। अब एक बार आंख बंद करे एक खुली रखे तो फिर हो जाता है, तो है ना। तो इसमें क्या होता है, जो दृश्य बिंदु होता है उस दृश्य बिंदु के सामने आपके ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को रखकर उसे फिर देखा जाता है। जैसे इस कोने को देख लो, इस खिड़की को देख लो, किसी पेड़ को देख लीजिएगा, तो आप जो भी देखें वो इस दृश्य बिंदु से। हमेशा ध्यान में रखना, दृश्य बिंदु तो किस ओर होता है, दाहिनी। और जिधर ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, घोड़े का बाल या कागज आपके धागा जो लगा होता है वो किस ओर होता है, बाईं। किस ओर होता है, बाईं। और ये एलिडेट जो है ना, ये पीतल से बना होता है। किससे बना होता है, पीतल से। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि ये जो बिंदु जिस दर से आप देखते हैं ये तो थोड़ा मोटा होता है, और जिधर आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो थोड़ा कैसा होता है, पतला।
कि ये भाग तो थोड़ा सा कैसा होगा बताओ, मोटा, और ये भाग थोड़ा कैसा होगा बताओ, पतला होगा, ऐसे, है ना। तो ये जब प्रवणित ढाल इसमें होगा, तो प्रवणित ढाल पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखा जाएगा तो वो आसानी से देख लिया जाएगा, क्योंकि उसे तय तक देख लेंगे अपन। तो इसका जो ये भाग होता है ना, ये तो थोड़ा थोड़ा मोटा होता है, ज्यादा नहीं होता। कहीं आप सोचोगे इतना मोटा हो ना, थोड़ा मोटा होता है। और जिधर वो धागा लगा होता है वो भाग थोड़ा सा कैसा होता है, पतला होता है। तो ये प्रवणित ढाल होता है। कौन सा ढाल होता है, प्रवणित ढाल। इसे कहते हैं ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं। कौन सा स्लोप कहते हैं बताओ, ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं। कि प्रवणित ढाल होता है, या इसे हम ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं। कौन सा स्लोप कहते हैं बताओ, ग्रेडियंट स्लोप। तो प्रवणित जो ढाल होता है ना, उस पर मान हमेशा कैसा आता है, शुद्ध आता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जितनी तय तक देखोगे ना, उतना ही शुद्ध आएगा। और जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट को देखोगे, ऊपरी बिंदु को देखोगे, तो मान आपका पॉइंट में अच्छा गलत ही है, लेकिन आएगा जरूर गलत। ठीक है, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखा जाता है तो उसका निचला बिंदु देखा जाता है, ना कि ऊपरी बिंदु। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे रेंजिंग रोड लगा दी। अब रेंजिंग रोड में आप जानते हो कि ये सागवान की लकड़ी का बना होता है, और इसमें नीचे लोहे की क्या होती है, कील, नोक बनी होती है। ठीक है, तो ये जो सर्वेक्षण दंड होता है, ये लाल और सफेद रंग से पुता हुआ होता है। लाल और किससे होता है, सफेद से। लाल और सफेद का ही क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल और सफेद आसानी से दूर तक दिख जाते हैं। आप देखो, रेड लाइट होती है, दूर तक दिख जाएगी, दिख जाएगी। ग्रीन लाइट पास में आके दिखेगी। व्हाइट है तो व्हाइट भी आपको, व्हाइट पट्टियां लगी होती हैं सड़क पे, रात में चलो आपको हर पट्टी दिखेगी, दिखेगी। इसलिए सर्वेक्षण दंड को हमेशा लाल और सफेद रंग से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, पोता जाता है। ठीक है ना। तो उस सर्वेक्षण दंड को जब हम लगाएंगे तो उसका पिन पॉइंट देखेंगे। कौन सा पॉइंट देखेंगे, पिन पॉइंट। कई जगह पर ब्लैक भी ले लेते हैं यूज, लेकिन जो यदि आप कभी भी प्रैक्टिकल का सामान लेने जाए, अब तो खैर जरूरत ही नहीं, लैब असिस्टेंट आ जाएंगे स्कूलों में, नहीं तो पहले मास्टर ही लेकर आते थे। तो ब्लैक वाला पोल नहीं लेकर आना है, कौन सा लाना है, रेड और व्हाइट। कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाल और कैसा, सफेद। जो सर्वेक्षण दंड लेकर आएंगे ना, 8-10 लेकर आएंगे, आप कभी प्रैक्टिकल लेक्चरर बने सौभाग्य से, तो आपको 8-10 वो लाने पड़ेंगे सर्वेक्षण दंड। तो वो सर्वेक्षण दंड लेकर आए तो वो रेड और क्या होना चाहिए बताओ, व्हाइट होना चाहिए। कि लाल और क्या होना चाहिए बताओ, सफेद होना। ठीक है ना। कई बार है ना, ब्लैक और व्हाइट भी ले आते हैं। तो ब्लैक व्हाइट में क्या होता है कि उसे दूर रखते हैं ना, तो जब कहते हैं कि गुरुजी कौन दिखे, ऐसे करते हैं बच्चे। तो वो क्यों, क्योंकि है ना ब्लैक जो है ना वो जल्दी से नहीं आता है सामने, इसलिए है ना रेड और व्हाइट का ही उपयोग करें आप सर्वेक्षण दंड में। और उसकी तह तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि प्रवणित क्या होता है, ढाल होता है। ऐसा है कि नहीं है, ग्रेडियंट स्लोप। तो लिखे आप, लेकिन एलिडेट, दर्श रेखक, लेकिन ये पीतल का बना होता है। हाँ, घोड़ी की पूंछ का बाल। घोड़ी की पूंछ का बाल क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट का केंद्र देखते हैं ना, वो केंद्र एकदम शुद्ध आ जाता है। हम केंद्र देखते हैं बाल से। बाल क्या मजबूत भी होता है, ठीक है, और सिकुड़ता नहीं है। क्या नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है, इसलिए लगता है। फिर आप जैसे किसी अन्य का उपयोग करें, टूट जाए, ये टूटता नहीं है जल्दी से। आप कभी यूं लेकर यूं खींच कर प्रयास करना, आपकी उंगली कट जाएगी, ये नहीं टूटेगा, है ना। दूसरी बात, ये बिल्कुल एकदम से मतलब क्या होता है, फिक्स उसमें होता है शेड्यूल में। अब जैसे धागा है, धागा मोटा भी लग जाए, अब मोटा धागा है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। अब क्योंकि आंख में बिल्कुल छोटा सा बिंदु है, अब छोटे से बिंदु से कैसे देखोगे बताओ, अब वो दिखेगा ही नहीं, नहीं है। अब जैसे आजकल बच्चे जो आते हैं, वैसे अन्यथा मत लेना, तो उनके नंबर बहुत बड़े होते हैं आंखों के, चश्मे ऐसे चश्मे के नंबर, आंखों के नंबर नहीं, चश्मे के नंबर क्या होते हैं, बड़े। अब उसको खड़ा कर दे, बेटा देखना ऑब्जेक्ट, तो उसको तो दिखे ही नहीं। तो इसलिए उसमें जितना थिन आप बोलोगे ना, धागा लोगे या घोड़ी या घोड़े का बाल लोगे, तो उससे दिख जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ओके। ऐसे है कि नहीं है, तो लिखो आप, थिन लिया जाता है। मोटा ले लेंगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा, बच्चे को दिखेगा ही नहीं। भाई बच्चे तो होते हैं, बच्चे के बड़े बड़ों को ही नहीं दिखता है यार, जो एमए में करते हैं ना उनको ही नहीं दिखता। कोई 10 बार देखेंगे, दिखा कि नहीं दिखा, फिर क्या भाई तू आना देखना, ऐसे करते हैं।
तो सो डेंजरस होता है। देखो इसमें दृश्य बिंदु तो किस ओर होता है, दाहिनी ओर। और यदि आपने प्रयोग किया होगा ना तो आपको मालूम है, नहीं किया तो फिर आपको कुछ मालूम नहीं है। और वो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जो वास्तव में आपने किया होगा, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा यार क्वेश्चन एग्जाम ने सही पूछा। नहीं आपको आता ना तो फिर आप यूं मुंह बनाते रह जाओगे कि क्या हुआ, समझ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कह रहे हो? नहीं ये केंद्र फलक देखो, ये तो होता है केंद्र फलक जो बीच का बिंदु है ना, और नहीं केंद्र फलक, और ये होते हैं नेत्र दृश्य फलक होते हैं। ओके, हाँ, जो आंख से देखे जाते हैं, वैसे बोल देते हैं, इनको दृश्य बिंदु बोलते हैं अपन। ये प्रवणित जो ढाल होता है ना, ये तो है कार्यकारी किनारा, और ये उभरा हुआ जो भाग है ना, ये आपके होता है मुख्य किनारा होता है ना। ये तो मुख्य किनारा होता है, ये कार्यकारी किनारा होता है ना। और ये जो दृश्य बिंदु होते हैं ये नेत्र फलक होते हैं। एक तो ये तो होता है केंद्रक नेत्र फलक, और ये जो दो होते हैं, है ना, क्या होता है? तो फलक यानी क्या है बताओ? फलक यानी बिंदु होता है, और नेत्र से आप देखोगे तो इसलिए नेत्र फलक है। ठीक है, तो मैंने भी तो ये कहा, मैंने कहा ये केंद्र फलक है नेत्र का। भाई नेत्र का कौन सा फलक है? केंद्रीय फलक। और ये दोनों दृश्य फलक कहलाते हैं, ऊपर और नीचे वाले। ए ये होता है ए, ये बी, और ये सी। बी बड़ा होता है, ए और सी कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है ना, बीच वाला बिंदु चौड़ा होता है, जिससे आपके धागा देखा। क्या कह रहे हो? कौन सा बिंदु? तीन बिंदु। देखो पहले तो हम देखते हैं सबसे ऊपरी बिंदु से, ऊपरी बिंदु से ऊपरी बिंदु को देखा जाता है। ठीक है, ऊपरी बिंदु से कौन से बिंदु को? ऊपरी दिखेगा ही नहीं नीचे का यार। ऊपरी बिंदु से, जैसे आपने सर्वेक्षण दंड लगा दिया मैंने, तो आपको इस बिंदु से ये बिंदु दिख जाएगा। ठीक है, जितनी दूरी पे लगा है। फिर हम देखते हैं इससे निचले वाले से, निचले वाले से देखते हैं इसका बिंदु, और फिर देखते हैं बीच के बिंदु से कि सीधी रेखा में है कि नहीं है। वो अपने आप ही धागे के सामने या जो भी आपके बाल वगैरह लगा है उसके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा एकदम से। तो 3 बार जब देखोगे ना तो उसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। आप उसको आगे पीछे यूं भी कर सकते हैं, इधर भी हिला सकते हैं, इधर भी हिला सकते हैं। ठीक है, कि ये कहा जाता है कि आप मुख्य बिंदु से कार्यकारी बिंदु को, कार्यकारी बिंदु तो ये होता है प्रवणित ढाल, जो जिधर ढाल होता है उसको कार्यकारी बिंदु कहते हैं, कि कार्यकारी बिंदु को आप आगे और पीछे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेड या दृश्य रेखक में कार्यकारी बिंदु के माध्यम से आप ऑब्जेक्ट का या लक्ष्य को किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब उसमें दे देगा नेत्र फलक की सहायता से, केंद्रीय नेत्र फलक की सहायता से, दृश्य फलक की सहायता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी सहायता से? केंद्रीय नेत्र फलक की सहायता से। क्योंकि पहली बार में तो आपने टॉप देखा, दूसरी बार में आपने उसका क्या देखा? बिल्कुल बिलो पॉइंट देखा, और तीसरी बार में आप उसका क्या देखोगे? बिल्कुल सेंटर पॉइंट देख लोगे। कई बार ऑब्जेक्ट को तिरछा लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट तिरछा होता है तो उसको सीधा करवा लेते हैं अपन, और वो किस बिंदु से होते हैं? इससे और इससे, ए और सी पॉइंट से होते हैं। बी पॉइंट हमेशा उसको एकदम जब सीधी रेखा में आ जाएगा तो एक्यूरेसी में दर्शा देगा भाई ये इस बिंदु पर है। ठीक है ना, ये बिंदु कार्यकारी बिंदु होता है, प्रवणित ढाल कहते हैं इसे, ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं। और ये मुख्य बिंदु होता है, मुख्य बिंदु मोटा होता है, और कार्यकारी बिंदु कैसा होता है? पतला होता है, ढालीय होता है। ठीक है, ओके, तो लिखो आप, लिखो एलिडेड लिखो या दृश्य रेखक लिखो, एलिडेड या दृश्य रेखक। लेकिन ये पीतल का बना होता है, यह पीतल का बना होता है, दृश्य रेखक पीतल का बना होता है। ठीक है, इसके दाहिनी ओर, दाहिनी ओर दृश्य फलक या नेत्र फलक बिंदु स्थित होते हैं। दृश्य फलक या नेत्र फलक बिंदु होते हैं, इसके दाहिनी ओर दृश्य फलक
या नेत्र फलक बिंदु होते हैं, नेत्र फलक बिंदु होते हैं, या नेत्र फलक बिंदु होते हैं जिनकी मोटाई अधिक होती है। जिनकी मोटाई अधिक होती है, जबकि बाईं ओर, बाईं ओर प्रवणित ढाल या कार्यकारी बिंदु पर, प्रवणित ढाल ग्रेडियंट स्लोप या कार्यकारी बिंदु पर, कार्यकारी बिंदु पर, ऐसा ही बना लिया होगा आपने, है ना, कार्यकारी बिंदु पर, बिंदु पर लक्ष्य को देखने के लिए, लक्ष्य को देखने के लिए, देखने के लिए घोड़े की बाल या घोड़े का बाल घोड़े की बाल या धागा, धागा वाला स्लाइडेड पॉइंट होता है, इसे स्लाइडेड पॉइंट कहते हैं, स्लाइडेड पॉइंट होता है। घोड़े की बाल या धागा का स्लाइडेड पॉइंट होता है, स्लाइडेड क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। और लिखें, इसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, जो टारगेट बिंदु होते हैं ना उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। फिर लिखें, दृश्य फलक भी 3 होते हैं। दृश्य फलक इसमें कितने होते हैं बताओ, 3 होते हैं। दृश्य फलक भी 3 होते हैं। ठीक है, भी 3 होते हैं। मध्य बिंदु वाले फलक को, मध्य बिंदु वाले फलक को केंद्रीय नेत्र फलक कहा जाता है। मध्य बिंदु वाले फलक को केंद्रीय नेत्र फलक कहा जाता है। ये एलिडेट ला सकते हो क्या आप, एलिडेट, एलिडेट और ट्रफ कंपास कर ले आओ। क्या स्पिरिट लेवल तो है इनके पास, ट्रफ कंपास चाहिए। ट्रफ कंपास क्या दिखा दें भाई, ऐसा होता है। अब कई लोगों ने तो देखा ही नहीं, एमए कर ली, कितने लोगों ने देख रखा है ट्रफ कंपास, कितने लोगों ने एलिडेट देख रखा है। एलिडेट का कार्यकारी बिंदु कितने लोग जानते हैं, कार्यकारी बिंदु की विशेषताएं बताएं, बताओ विशेषताएं। मैं तो अभी बताई नहीं है विशेषताएं, बताओ कार्यकारी बिंदु की विशेषता। अच्छा, विशेषताओं की बात नहीं की। और बताओ, चलो हमने रेखाएं खींच ली कार्यकारी बिंदु से। कार्यकारी बिंदु से क्या खींच ली, रेखाएं, 1 2 3 4 जो भी ऑब्जेक्ट लिए वो खींच लिए हमने। इंटरसेक्ट मेथड लिया तो उनको एक दूसरे से क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है, जिस बिंदु पर काटा उसको इंटरसेक्ट बिंदु, A1 B1 जो भी आपने रखा वो नाम रख दिया। और क्या विशेषता है, कार्यकारी बिंदु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये धरातल को, उबड़ खाबड़ भाग को भी समतल दिखाती है। कैसा दिखाती है, समतल, सबसे बड़ी विशेषता है। कल को यही क्वेश्चन आ जाए, बताओ कार्यकारी बिंदु की विशेषता होती है
कि पृथ्वी धरातल के ऊबड़ खाबड़ भाग को कागज पर समतल दिखाने का कार्य कौन सी बिंदु रेखा करती है? कार्यकारी बिंदु रेखा। आप बताइएगा कि धरातल कितना ही ऊबड़ खाबड़ हो और आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, आप कागज पर ऊबड़ खाबड़ दिखाओगे रेखा को या सीधी रेखा दिखाओगे? इसका मतलब ये क्या दिखाने का काम करती है? समतल। ये होता है रोल कार्यकारी बिंदु। ठीक है, क्या रोल होता है बताओ? धरातल के ऊबड़ खाबड़ भाग को कागज पर कैसा दिखाना? समतल। कार्यकारी बिंदु रेखा का क्या होता है? उपयोग होता है, महत्वता होती है ना। कितना ही ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो ऑब्जेक्ट, आप कागज पर कैसे दिखाओगे? सरल रेखा दिखाओगे ना, ये होता है। चलो अब लिखो, नेक्स्ट में लिखो। एलिडेड के बाद में ये बना लिया होगा आपने, अब लिखे नेक्स्ट में। दृश्य फलक में केंद्रीय नेत्र फलक लिख लो आप। मध्य का बिंदु केंद्रीय नेत्र फलक होता है जिसकी चौड़ाई अधिक होती है। ये लिख लिया, बस बहुत है। अब लिखो नेक्स्ट में, नंबर 4 कौन सा है बताओ? ट्रफ कंपास। लिखें ट्रफ कंपास लिखें। अब देखो ट्रफ कंपास की बात करें तो ट्रफ कंपास आपके इस रूप में होता है। ठीक है, ट्रफ कंपास जो होता है इसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है बताओ? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये जो ट्रफ कंपास में जो आपकी पिन होती है वो इस तरह से होती है। इसमें ये एन होता है, एन लिखा होगा अपने आप। ठीक है, और ये किसका बना होता है बताओ? लोहे का बना होता है। ये जो मध्यवर्ती पिन होती है ना, ये लोहे की बनी होती है, जबकि इसका बॉक्स लोहे का नहीं होता। यदि लोहे का होगा तो मैग्नेटिक पावर होती है इसमें, ये उसी तरफ चली जाएगी। इसलिए इसका बाहरी जो बॉक्स होता है ना, ये एलो धातु का बना होता है। किसका बना होता है? एलो धातु का। और एलो धातु में इसमें एल्यूमिनियम का उपयोग अधिक करते हैं, जिसमें लोहे के अंश नहीं होते। खासतौर पर ये किसका बना होता है बताओ? एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये ट्रफ कंपास उन्हीं स्थानों पर उपयोग में आएगा जहां आसपास कोई भी लोहे का क्या नहीं होगा? पोल नहीं होगा, कोई चाबी का गुच्छा नहीं होगा। मतलब लोहे की कोई भी चीज यदि वहां होगी तो आपका दिशा ज्ञान इसमें ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि दिशा ज्ञान यदि आपको ठीक से करना है तो लोहे के आसपास के क्षेत्र में आपके ट्रफ कंपास का उपयोग नहीं होता है। मतलब टेबल को हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां आसपास कोई भी लोहे की वस्तु ना, मतलब साहुल काटा, साहुल पिंड, इनको भी दूर रखते हैं। जब हम सबसे पहले दिशा ज्ञान ही करते हैं, है ना, सबसे पहले। हाँ, ये कल को ये आ जाए क्वेश्चन में, प्लेन टेबल में सबसे पहले उपयोग किस उपकरण का होता है? स्पिरिट लेवल, प्लेन टेबल, वो सॉरी स्पिरिट लेवल, साहुल पिंड, है ना, और ट्रफ कंपास, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले होता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल तो किसका काम करता है? लेवल करने का। उसको चारों बिंदुओं पे रख रख के देखते हैं स्पिरिट लेवल को। और स्पिरिट लेवल के बाद में दूसरा कौन सा काम में आता है? ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास किसका काम करता है? दिशा ज्ञान। ठीक है, फिर आता है उसका केंद्र, साहुल पिंड। नंबर 3 पे क्या काम आता है? साहुल। बताओ सबसे पहले क्या काम आता है? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के बाद में क्या आता है? ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास के बाद में क्या आता है? साहुल पिंड। नहीं, चार्ट तो लग जाएगा, चार्ट का तो कोई ड्राइंग शीट उपयोग में नहीं है। पहले वहां से ना ना ना, ऐसे थोड़ी, वो लिखेगा ही नहीं आपको, ऑप्शन में कभी नहीं देगा ड्राइंग शीट। ऐसे अड़ जाओ, ऐसे ड्राइंग शीट के साथ में आलपिन भी लाओ साहब, है ना, ड्राइंग पॉइंट बिंदु लाओ, उनको थोड़ी देगा। वो तो स्पिरिट लेवल, ट्रफ कंपास, साउल पेंड, साउल कांटा, ये देता है। क्या कह रहे हो? उससे पहले धरातल आ जाएगा, है ना, सब स्टैंड आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, पहले स्टैंड लगाओ फिर टेबल रखो साहब। ना ना, ऐसे ऐसे नहीं।
यंत्रों में, इनमें काम में, जिनमें दिशा ज्ञान, समतलकरण करना, जिससे केंद्र लेना, वो बिंदु पूछते हैं वो। ऐसे तो कुछ भी थोड़ी पूछता है, नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि लोहे के आसपास के बिंदु के पास इसे रखा नहीं जाता। इसका जो बॉक्स है वो एलो धातु या एल्यूमिनियम का बना होता है। इसके अंदर जो पिन लगी होती है वो लोहे की बनी होती है, और वो एन को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? एन। हमेशा उत्तरी बिंदु इसमें प्रदर्शित किया जाता है। जिधर उत्तर होता है उस तरफ उसका उत्तर कर देते हैं। कभी तिरछा भी हो जाता है, कभी सीधा भी होता है, कभी ऐसे भी हो जाता है। ठीक है ना? तो ट्रम्प कंपास का उपयोग किसके लिए होता है बताओ? दिशा ज्ञान के। तो लिख दो आप, लेकिन ट्रफ कंपास लिखें, इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए होता है। इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए होता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है बताओ? दिशा ज्ञान के लिए होता है। इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए होता है, और इसकी सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान किया जाता है। ठीक है? इसकी सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान किया जाता है। इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए होता है, और इसकी सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान किया जाता है। क्लियर? फिर लिखें, ट्रफ कंपास में चुंबकीय गुण होते हैं। ट्रफ कंपास में चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है? और लिखें, इसमें दिशा दिखाने वाली इसमें दिशा दिखाने वाली दिखाने वाली बताओ क्या बोलते हैं इसको? एलियट धुरी। कौन सी धुरी होती है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? कौन सी धुरी होती है? एलियट। तो एलिट, तो लिख कर दिखाना क्या बोल रहे हैं। दिखाना कौन सी धुरी है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे मास्टर, ठीक है ना? कि ये जो दिखाने वाली जो होती है ना, इसको पाइवोट स्कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोट स्कॉल कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एगेट धुरी। और एगेट धुरी लिखा नहीं आता, क्या लिखा आता है? पाइवोट स्कॉल लिखा आता है। पाइवोट स्कॉल। ठीक है ना? तो लिखें आप। देखिए, दिशा दिखाने वाली, देख लो भले, नेट पे सर्च कर लो, पाइवोट स्कॉल होता है। और पाइवोट स्कॉल ही आता है आपको स्कूल में, कॉलेज में, है ना? दिशा दिखाने वाली लोहे की पत्ती को, लोहे की पत्ती को पाइवोट स्कॉल, पाइवोट स्कॉल या एगेट धुरी कहा जाता है। पाइवोट स्कॉल, स्कॉल, है ना? या एगेट क्या कहा जाता है? धुरी। एगेट धुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगेट धुरी। पाइवोट स्कॉल या एगेट धुरी कहा जाता है। ठीक है ना? फिर लिखें, देखिए ट्रफ कंपास में, ट्रफ कंपास में जो बॉक्स बना होता है, ट्रफ कंपास में जो बॉक्स बना होता है,
जो बॉक्स बना होता है वह एल्यूमिनियम या एलोह धातु से बना होता है। वह एल्यूमिनियम या एलोह धातु से बना होता है। वह एल्यूमिनियम या एलोह धातु से बना होता है। एल्यूमिनियम या एलोह धातु से बना होता है। किससे बना होता है बताओ? एलोह धातु से बना होता है। ठीक है, जिससे दिशा ज्ञान करते समय शुद्धता से मान आता है। जिसे दिशा ज्ञान करते समय शुद्धता से मान आता है। दिशा ज्ञान करते समय शुद्धता से मान आता है। शुद्धता से मान आता है। किससे मान आता है बताओ? शुद्धता से। ठीक है ना? चलो भैया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है बताओ? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल ही है ना? अरे है कि नहीं? अब बताओ स्पिरिट लेवल जो है ना, साउल पिंड है क्या? साउल पिंड लिख लो। साउल पिंड तो आपने देखा होगा मिस्त्रियों के पास होता है। क्या काम करता है बताओ? केंद्रीय बिंदु, है ना, केंद्र निकालने का काम करता है। और पिंड किसका बना होता है? साउल पिंड लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे। और इसमें धागा बांध देते हैं। देखो साउल पिंड जो है ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, और ऊपर इस तरह से, और इसमें धागा लगा देते हैं। साउल ये केंद्र दिखाने का काम करता है और ये लोहे का बना होता है और इसमें धागा लगा होता है। तो लिखें आप, लिखें साहुल पिंड, लिखें यह लोहे का बना होता है और ये केंद्र प्रदर्शन का कार्य करता है। लोहे का बना होता है और ये केंद्र प्रदर्शन का कार्य करता है। केंद्र प्रदर्शन का कार्य करता है। केंद्र प्रदर्शन का क्या करता है? काम करता है। अब लिखें साउल पिंड के बाद में क्या है बताओ? चिमटा है। चिमटा जो होता है वो आपके जो केंद्र बिंदु अपन ऊपर प्रदर्शित करते हैं ना, वहां से नीचे लेकर जाते हैं और उसके साउल पिंड बांधते हैं। तो लिखिए चिमटा, लिखिए चिमटा, लिखें इसकी सहायता से प्लेन टेबल का केंद्र और धरातल के केंद्र, धरातल पर माना गया केंद्र, लिखें इसकी सहायता से प्लेन टेबल पर प्रदर्शित केंद्र, प्लेन टेबल पर प्रदर्शित केंद्र, टेबल पर प्रदर्शित केंद्र और धरातल पर प्रदर्शित केंद्र, धरातल पर प्रदर्शित केंद्र, धरातल पर प्रदर्शित केंद्र, है ना, धरातल पर प्रदर्शित केंद्र दोनों को, दोनों को शुद्धता से प्रदर्शित करता है। दोनों को शुद्धता से क्या करता है बताओ? प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब लिखिए स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल को कहते हैं तलमापी। हिंदी में क्या कहते हैं? तलमापी कहते हैं। स्पिरिट लेवल
या स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल लिखें, लिखें तल मापी लिखें। स्पिरिट लेवल को क्या लिखेंगे? तल मापी। देखो स्पिरिट लेवल जो है ना, ये लोहे का बना होता है, भंगुर लोहे का। किसका बना होता है बताओ? भंगुर लोहे का। और इसमें मतलब एक तरफ कांच लगा होता है, ऊपर ऊपर क्या लगा होता है? कांच। और ऊपर एक खोल सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खोल। स्पिरिट लेवल में भाई ये आपके लोहे का ये बना होता है। अब ये जो खोल है ना, इस पर आपके कांच लगा होता है। क्या लगा होता है? कांच। और यहां पर इस तरह से इसका क्या करते हैं बताओ? प्रदर्शन करते हैं स्पिरिट लेवल का। इसमें या तो स्पिरिट भरा जाएगा या फिर इसमें अल्कोहल भरा जाएगा। स्पिरिट या क्या भरा जाएगा? अल्कोहल। अब बताइएगा, ये इसमें मैंने कई बिंदु हटा दिए मैंने। अब जैसे ये नॉब हटा दी, ब्रेक पिन हटा दी, बंधन पेज जो है। अब क्योंकि यार ब्रेकिंग पिन तो क्या है कि उसको सेट करने का काम करती है, तो अब ये क्या सारी चीज लिखा है ना, तो इतनी क्षमता है इनकी। ऐसे तो मैंने स्टेडिया हटा दिया जिसमें हॉर्स का बाल आता है, स्टेडिया वो होता है, वो स्टेडिया डायफ्राम कहते हैं उसे। ये जो होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं? स्टेडिया डायफ्राम। ये नहीं बताया मैंने आपको क्योंकि ये बहुत वैसी चीजें हैं जो आपके टफ हो जाए, इसको टफ बना देती है। जैसे ये है, इसकी लंबाई कितनी होती है? कि 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ये नहीं बताया है ना। जिसमें तार लगा होता है, धागा लगा होता है, उसे स्टेडिया क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, है ना। ट्रफ कंपास है, उसको कसने का पेच होता है, उसको बंधन पेच कहते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं बताई है ना। वो इसलिए नहीं बताई विकास तो परेशानी हो जाएगा क्योंकि ये क्या चल रहा है, मैंने बहुत कम कर दिया। क्या कह रहे हो? प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है? क्यों नहीं? इनको तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। ना बोरिंग यूं ऐसे बोरिंग कह लो, लेकिन इसमें यदि आप पढ़ लो तो 10 20 30 पेज बनते हैं। 10 20 30 पेज आप ढंग से पढ़ लो ना, तो आपके 8 क्वेश्चन सही हो जाए। रट नहीं तो पड़ता है, ऐसा कुछ इसमें आता नहीं है। अभी देख लो आपके जो इसमें आए क्वेश्चन, इसमें आए किसमें? लैब में फिक्स क्वेश्चन थे, ऐसे स्कूल में आते हैं। हाँ, कॉलेज और नेट के पेपर होते हैं, वो सोचने पड़ते हैं, उनमें दिमाग लगता है। स्कूल का तो आप देख लो, 13 का पेपर पढ़ो, 15 का पढ़ो जो 16 में लगा, 18 का पेपर जो 20 में लगा, उसे आप कभी भी पढ़ के देख लेना, एकदम सिंपल पेपर है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। 5 7 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सोचना पड़ता है, बाकी सब सिंपल आते हैं। मतलब 110 क्वेश्चन है ना, जो आप पूरी तैयारी कर लेते हो, उसके बाद ऐसे नजर आते हैं कि यार ये तो हमें आते हैं। लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसी पेपर में, जो कोई सा भी पेपर हो, क्या उस पेपर को टफ बना देते हैं, क्योंकि हमारी नजर वहां टिकती है जो टफ होता है। हमारी नजर सिंपल पे नहीं जाती, और टफ पे जाते ही और टफ, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना। जबकि पेपर हमेशा सरल आता है, स्कूल लेक्चरर का बहुत सरल आता है। लिखें आप, नेक्स्ट में लिखें, क्या लिखा था आपने? फीता। हाँ लिखें, फीता कितने प्रकार का बताओ? 3। अब उसमें धात्विक फीते में लिखें, लिखें ये एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? सॉरी, इसमें लिखें, इसमें एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं, इसमें एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं। फीते में लिखें, इसमें एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं। इसमें एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं। एल्युमिनियम के क्या लगे होते हैं बताओ? तार लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। फिर लिखें धात्विक फीते की लंबाई,
एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं, धात्विक फीता मेटेलिक टेप, एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं, ऊपर कपड़ा होता है, एल्युमिनियम के तार के ऊपर क्या होता है, कपड़ा। फिर लिखें धात्विक फीते की लंबाई 30 मीटर या 100 फुट होती है। धात्विक फीते की लंबाई 30 मीटर या 100 फुट होती है। धात्विक फीते की लंबाई 30 मीटर या 100 फुट होती है। 30 मीटर या कितने फीट होती है बताओ, 100 फुट होती है। ठीक है, अब सारी चीजें लिखा दी, शायद मैंने लिखा दी ना। अब लिखे, नोट करके 4-5 बातें लिख लें आप। अब मुझे ये बताएं कि प्लेन टेबल को ध्यानपूर्वक कितने लोगों ने देखा है, बिल्कुल ध्यान से देखा है, देखा है। जो टेबल होती है ना, उसके नीचे आपके 8 से 10 ऐसे उभरे हुए भाग होते हैं कि नहीं होते। नीचे से टेबल कभी भी प्लेन नहीं होती है। 8 से 10 कैसे भाग होते हैं, उभरे, गड्ढे गड्ढे से होते हैं। उभरा भाग होगा, फिर गड्ढा होगा, उभरा भाग और गड्ढा होता है कि नहीं होता। बताओ क्या काम करता है। प्लेन टेबल के नीचे भाग 8 ऐसे भाग होते हैं जो उभरे होते हैं, 8 से 6 भाग होते हैं, है ना। बीच में से उभरे होंगे और फिर गड्ढे होंगे साइड में। साइड में क्या होते हैं, गड्ढे, फिर उभरे, फिर गड्ढे, फिर उभरे, फिर गड्ढे। क्यों होते हैं बताओ, बताओ क्यों होते हैं। आप पढ़ाते हो ना, होते हैं ना, होते हैं। नीचे से खुरदरी होती है, आप रेगुलर पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल, बताओ क्या होता है, क्यों होते हैं खुरदरे भाग। ये खुरदरे भाग इसलिए नीचे बनाए जाते हैं कि इसके कारण अधिक तापमान का प्रभाव नहीं होता। ये उभरे हुए भाग उस तापमान को, धरातल के तापमान को और जो ऊपरी भाग का तापमान होता है, उस दोनों को रोक देते हैं, तापमान को रोकने का कार्य करते हैं। ये पूछा जाता है, ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, जो मैं अब बताऊंगा, कि जहां घोड़े का बाल लगा होता है उसे क्या कहा जाता है। एलिडेड दृश्य रेखक में, है ना, एलिडेड या दृश्य रेखक में जहां घोड़े का बाल लगा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्टेड या डायफ्राम कहा जाता है। देखो, खुरदरे भाग अधिक तापमान का असर टेबल पर नहीं होने देते। खुरदरे भाग अधिक तापमान का असर, तापमान का असर किस पर नहीं होने देते बताओ, टेबल पर। एक तो ये ध्यान में रखना। दूसरा ये ध्यान में रखना कि जो आपके, मैंने अभी बताया था कि जहां घोड़े का बाल एलिडेड में दृश्य रेखक में लगा होता है, दृश्य दर्श रेखक में लगा होता है, उसे स्टेडिया डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्टेडिया डायफ्राम कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, स्टेडिया। तो लिखें आप, देखिए प्लेन टेबल में जो खुरदरे भाग होते हैं, प्लेन टेबल में जो खुरदरे भाग होते हैं, टेबल में जो खुरदरे भाग होते हैं, खुरदरे भाग होते हैं, प्लेन टेबल में जो खुरदरे भाग होते हैं, वो धरातल के अधिक तापमान का प्रभाव, धरातल के अधिक तापमान का प्रभाव टेबल पर कभी नहीं पड़ने देते। अधिक तापमान का प्रभाव टेबल पर कभी पड़ने नहीं देते। फिर लिखें, लिखें एलिडेड या दर्श रेखक में, एलिडेड या दर्श रेखक में
दर्श रेखक में जहां घोड़े का बाल लगा होता है, जहां घोड़े का बाल लगा होता है, घोड़े का बाल लगा होता है, क्या लगा होता है बताओ? घोड़े का बाल लगा होता है, ठीक है ना, उसे स्टेडिया डायफ्राम कहते हैं, स्टेडिया डायफ्राम कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है स्टेडिया डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जहां स्टेडिया डायफ्राम आप लगाते हैं, ठीक है, तो जहां पे स्टेडिया डायफ्राम लगाते हैं उसके पीछे जहां से आंख से देखते हैं, किससे देखते हैं? आंख से। अब देखते हैं नेत्र फलक होता है, लेकिन जिस जगह से उसे देखते हैं उसे बताओ क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड, पश्य दृष्टि दिक्पात कहते हैं, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। आपका चेहरा जिस तरफ होता है और आंख जिस तरफ होती है, जिस बिंदु से उसे देखा जाता है उसे ओरिएंटेशन बैक पॉइंट कहा जाता है। तो लिखें आप, लिखे एलिडेट पर जब ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, एलिडेट पर जब ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो ए से बी बिंदु के बीच, ए से बी बिंदु, भाई दो बिंदु लेते हैं अपन, ए और बी, लेते ही नहीं लेते? ए से बी बिंदु के बीच जब शुद्धता की जांच की जाती है, शुद्धता की जांच की जाती है, शुद्धता की जांच की जाती है, तो उसे ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड कहते हैं। तो उसे ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड कहते हैं, या पश्य दृष्टि दिक्पात। पश्य दृष्टि दिक्पात बिंदु कहा जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड या पश्य दृष्टि दिक्पात बिंदु कहा जाता है, या पश्य दृष्टि दिक्पात बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ए से बी बिंदु को देखा जाता है और बी से किसको? ए को। जांच करते हैं कि नहीं करते? करते हैं क्या? किसी, यदि आपने प्रयोग किया होगा तो जहां एलिडेट को रखते हैं और आपने ए बिंदु से बी बिंदु को देख लिया, तो हम बी से वापस ए को भी देखते हैं, जिससे उसकी शुद्धता की क्या हो जाए? जांच। और जब शुद्धता की जांच की जाती है तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी शुद्धता की जांच होती है तो उस बिंदु को आपके क्या कहा जाता है? ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड या पश्य दृष्टि दिक्पात कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, कल को आपसे कोई भी पूछ ले, बताओ ए से बी बिंदु की जब शुद्धता की जांच करते हैं, जो रेखा आपने खींची है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? तो ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार नेट में आ चुका है, यूजीसी नेट 3 से 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा जाता है बताओ? ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड या पश्य दृष्टि दिक्पात। हिंदी नहीं समझ पाओ, हिंदी टफ हो, तो अंग्रेजी याद रखना, ओरिएंटेशन ऑफ बैक साइड, ठीक है ना। और एक जो सुई होती है, जो एगेट धुरी पर रखी होती है, एगेट धुरी सुई नहीं होती है, एगेट धुरी तो मध्य बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? मध्य बिंदु, तरफ कंपास का। तो उसके आगे आप जानते हैं कि आंशिक मान दिए होते हैं, आगे और पीछे कौन से मान होते हैं? आंशिक मान। और जहां पर आंशिक मान दिए जाते हैं, जहां पर कौन से मान दिए जाते हैं? आंशिक मान। तो आंशिक मान के आगे जब हम उसको ऊपर नीचे करने का काम करते हैं सुई को,
तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं उसे? अरे बंधन बिंदु कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। अरे ये आपके है, इसमें यहां पर एक पेच लगा होता है कि नहीं होता? उसे कौन सा पेच कहते हैं बताओ? बंधन पेच कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? क्या उसे बंधन पेच कहा जाता है? कौन सा पेच कहा जाता है बताओ? बंधन पेच कहा जाता है। तो लिखें आप, लिखें, लिखें ट्रफ कंपास में, हेलो हेलो हेलो, लिखे ट्रफ कंपास में जब दिशा ज्ञान वाली सुई, ट्रफ कंपास में जब दिशा ज्ञान वाली सुई, दिशा ज्ञान वाली सुई को एक स्थान पर, एक स्थान पर रोकने के लिए, एक स्थान पर रोकने के लिए जिस बिंदु का या जिस पेच का उपयोग किया जाता है, जिस बिंदु का या जिस पेच का उपयोग किया जाता है उसे बंधन पेच कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बताओ? बंधन पेच कहा जाता है ना? बंधन पेच कहा जाता है। बंधन पेच को ब्रेक पिन भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेक पिन, ब्रेक पिन कहते हैं या नॉब कहते हैं। ब्रेक पिन या क्या कहते हैं बताओ? नॉब कहते हैं। बंधन पेच को ब्रेक पिन या नॉब कहते हैं। ब्रेक पिन या क्या कहते हैं बताओ? नॉब कहते हैं, NOB, नॉब कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हो गई किससे? आपके प्लेन टेबल से। अब प्लेन टेबल की 2-4 बातें और हैं जो आपको कल बता देंगे।